पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पाप स्वीकार के विषय में हम लोग इन दिनों में क्लास सुनते आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, अनेकों लोगों ने हमारे इसके अंदर भी अपना टिप्पणी लिखा है, उनको अच्छा लग रहे हैं। साथ ही साथ अनेकों लोग मुझसे फ़ोन करके मेरे से बात किया, व्हाट्सएप में मैसेज डाला। ये क्लासों को अटेंड करने के बाद पाप के विषय में और पाप स्वीकार करने के विषय में अनेकों लोगों को प्रेरणा आए। फादर नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं कैसे पाप स्वीकार करूं। इस प्रकार मन में एक अच्छा पाप स्वीकार तुरंत करने का निर्णय करने वाले लोग, मुझे इस पर बहुत आनंद हुआ। मैंने अनेकों लोगों को जवाब भी दिया है और मेरे से बात किया है। कई लोग अपने पाप जिंदगी के विषय में, मैंने उनसे यही आग्रह किया, जैसे आप मुझसे बात कर रहा है, अपने गुनाहों को पापों को बोल रहा है, उसी प्रकार आप एक पुरोहित के पास जाकर के बैठिए, अपना दोस्त मानिए, उन्हें ईसा मसीह के स्थान पर देख करके, जैसे मसीह के सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसी प्रकार एक अच्छा पाप स्वीकार करो। मैंने ऐसे ऐसा बोला है। मुझे बहुत इस पर खुशी है। आप लोगों ने अपना जो भी टिप्पणियाँ हैं उसको लिख रहा है और मुझे बता रहा है इस क्लास के द्वारा आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ टिप्पणियाँ मुझे ऐसा भी मिला है, कुछ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस किसी ने डाला है कन्फेशन के, पाप स्वीकार के खिलाफ जो सिखा रहा है और मनुष्यों से पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। ईसा मसीह ने पाप क्षमा किया, ईश्वर का अधिकार है पाप क्षमा करना, कोई मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता। पता नहीं कितना कितना टिप्पणियां आई, इसलिए मेरे मन में आया एक और क्लास उसके विषय में लेना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी एक क्लास डाला है, आप लोगों ने उसको देखा जरूर है। किससे पाप स्वीकार करना चाहिए? एक पापी मनुष्य से अर्थात पुरोहित से या ईश्वर से? उसके अंदर मैंने कोशिश किया है ये आपको बता कर देने के लिए, एक व्यक्ति जो पाप करता है किस किस व्यक्ति से पाप स्वीकार करना है। मैंने उसके अंदर बोला हमें एक दूसरे से भी, क्योंकि ईसा मसीह ने बोला है बाइबल के अनुसार, हम जिनके विरुद्ध में हमने गलती किया है हमें उससे भी माफी मांगना है। मैं एक बात बता कर देता हूं, सबसे कठिन बात तो ये है, पुरोहित के पास भी जाकर के पाप स्वीकार करेंगे, लेकिन जिसके विरुद्ध में हमने गलती किया उसके पास जाकर के उनके सामने अपने को छोटा बनाने के लिए हम कभी तैयार नहीं होते। इसलिए ईश्वर ने कहा है एक दूसरे से हमें क्षमा मांगना है, हमने किसी के विरुद्ध जो गलती किया है उनसे मेल मिलाप करना जरूरी है। इसलिए इसको मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। कई लोग सोचते हैं ये मेल मिलाप संस्कार का मतलब ईश्वर से मेल मिलाप करना, गलत विचार है। हमें सबसे पहले अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करना है, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अन्य लोग जिनके साथ हमारा मनमुटाव है उनसे मेल मिलाप पहले करना है। इसके बाद हमें ईश्वर से मेल मिलाप करना है, तब हमें ये इसका फल मिलता है। तो ईश्वर से मेल मिलाप करने के लिए एक पुरोहित के पास जाकर के क्यों बोलना है? एक व्यक्ति ने क्या टिप्पणी लिखा मालूम है? उनका कहना है पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार एक कैथोलिक पुरोहित गणों का एक चाल है, लोगों को, आम विश्वासियों को अपने गुलाम बनाकर रखने के लिए, उनका ब्लैकमेल करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ पाप करने के लिए। बाप रे, क्या क्या टिप्पणियां! ईश्वर ने जिनको अधिकार दिया पाप क्षमा करने का, इसका मतलब बाइबल झूठा है। यह शैतान का चाल है
मनुष्य एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार ना करो बोलना। हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया था, ये शिष्य लोगों के समय से पाप स्वीकार संस्कार चल रहा है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया जो वीडियो बना करके, जो कैथोलिक कलीसिया से निकल करके, जो कलीसिया का जो शत्रु बन करके, शैतान के एजेंट बन करके ये जो वीडियो डाल रहा है, जिनके वीडियो के द्वारा आज अनेकों लोग सोचते हैं कैथोलिक पुरोहित ये गलत काम कर रहा है। कैथोलिक लोग अन्य लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको अपना गुलाम बना करके उनके ऊपर बॉस बन करके बैठने के लिए ये सब शुरू किया करके, ये बहुत गलत शिक्षा दे रहा है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 का हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। आदिम कलीसिया में भी पाप स्वीकार संस्कार चलता था। मैंने ये बता कर दिया, पहले एक व्यक्ति के जीवन में अनेकों लोगों को पाप स्वीकार करने का अवसर ही नहीं मिलता था, और लोग लज्जा के कारण अपने गुनाहों को बोलता नहीं था, क्योंकि पब्लिकली बोलना पड़ता था। कलीसिया में पुरोहित एक जगह पर खड़े हैं और पूरे कलीसिया है, उसके सामने आकर के अपने उन गुनाहों को स्वीकार करना जरूरी था। वो भी केवल आत्ममारू पाप के लिए आदिम कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार होता था। इसलिए जीवन में केवल एक बार उनको अनुमति मिलता था, एक बार, वो भी सबों को नहीं मिलता है। इसलिए लोग पाप के बंधन में पड़े रहता है। विशेषकर जो आत्ममारू पाप किया है, वे लोग कभी कलीसिया के सामने आकर के धैर्य के साथ ये नहीं बोलता है। मेरे विचार में ऐसे पापों में जो पकड़े हुए लोगों को ऐसा कन्फेशन करने के लिए मौका मिला होगा। अन्यथा जो गुप्त में जिन्होंने किया है, मेरे विचार में पब्लिकली आकर के स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि वहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा प्रेरित अध्याय 19 के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोना किया, मूर्ति पूजा किया, इन पापों के विषय में हाँ हमने ऐसा भी ऐसे किया है कर करके, वो ईश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप तो है, लेकिन उसको बोलने में लोगों को उतना लज्जा नहीं आता है। मैंने भी तंत्र मंत्र किया, मैंने भी जादू टोना किया, मैंने भी झाड़ू फूक किया, ये सब बोल करके एक निसार रीति से उसको स्वीकार करता है। उसका तीव्रता को भी ना समझे हुए उसको निसार रूप से आज भी लोग बताते हैं। लेकिन मैंने भी विचार किया, मैंने ऐसे से चोरी किया, कितने वो लोग आकर के स्वीकार करते हैं पब्लिकली? नहीं। इसी कारण 7वीं सदी के बाद इसको प्राइवेट कन्फेशन बनाया। कलीसिया ने इसको प्राइवेट कन्फेशन इसलिए बनाया ताकि पुरोहित के पास जाकर के हम गुप्त रीति से रहस्य में बता दो। और इसके बाद मैंने पिछले क्लास के अंदर ये भी बता दिया, जो कुछ हम पुरोहित से जो रहस्य में बताता है, उसी समय पर उसको सैक्रामेंटल सील कहते हैं। सांस्कारिक मुद्रा, संस्कार का जो मुद्रा बन जाता है, उसके ऊपर सील लग जाता है। वो ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो सील्ड है, वो पुरोहित द्वारा सील्ड नहीं, वो ईश्वर की एक कृपा है, वरदान है, जो पाप सुनने वाला पुरोहित कभी उसको नहीं बोलते हैं। 2000 साल से या 7वीं सदी से, मान लो 2000 साल से चल रहा है, लेकिन वो पब्लिक के लिए था, इसलिए पब्लिक को भी मालूम था। लेकिन जब से 7वीं सदी से जब इस रहस्य में जब पाप स्वीकार सुनना शुरू किया, आज तक इतिहास है, कभी भी किसी पुरोहित ने उसका खुलासा नहीं किया, बल्कि उन लोग मरने के लिए भी तैयार हुआ है। वो पापों को नहीं बताएंगे। मेरे पास ऐसे 3-4 घटना हैं जिन पुरोहित मरने के लिए तैयार हुआ। मैंने पिछले क्लास में केरल की एक घटना बताया था।
केरल के एक फादर को 1965 में 1965 में आजीवन कारावास मिला था। जो पाप उन्होंने नहीं किया, जो गुनाह उन्होंने नहीं किया, उनके ऊपर डाल करके उन्हें यह दंड सुनाया गया। वो एक स्त्री की मर्डर से, हत्या से संबंधित है। उस स्त्री गर्भवती थी, वो पुरोहित का है और इसलिए उन्होंने मर्डर किया। ये सब झूठे कहानी बना करके उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। लेकिन हाईकोर्ट जाकर के उन्हें बरी किया, क्योंकि सही सबूत नहीं ये बोल करके, इस कारण बरी किया। इसलिए लोग सब ये मानते थे नहीं, ये फादर ने किया है करके। 35 वर्षों के बाद सन 2000 में वो जो जिन्होंने ये किया था, एक अमीर परिवार के लोगों ने, एक व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ ऐसा, उनके जो एस्टेट में काम करने वाली थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वो गर्भवती हुई और उसने पाप स्वीकार किया और उनकी हत्या हुई। और उस एस्टेट मालिक ने यह सब करवाया था, किया था। वो सन 2035 वर्षों के बाद उनके परिवार वाला आकर के स्वीकार किया। तब तक वो एस्टेट का मालिक भी मर गया था, लेकिन उनके परिवार वाला, क्योंकि उनके परिवार में अनेकों अनहोनियां होने लगे, तब उनको ये स्पिरिचुअल डायरेक्टर के द्वारा ये मिला, क्या आपके परिवार में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है? तो वो उन्होंने स्वीकार किया। तो ये पुरोहित को ढूंढ करके उनके सामने भी आकर के स्वीकार किया था। सन 2000 में सब न्यूज़ चैनल में और पेपर में ये खबर भी आ गया था। तो वहां पर वो पुरोहित को मालूम था किसने हत्या किया, किसने ये उनके साथ व्यभिचार बलात्कार किया था। लेकिन उस पुरोहित ने उनका अपमान, निंदा, पूरे जिंदगी में 35 वर्षों तक उनको अपमान सहना पड़ा और आजीवन कारावास का दंड भी सुनाया गया। लेकिन पुरोहित ने अपना मुंह नहीं खोला, कभी नहीं बोला। अपने बचाव के लिए कम से कम वो अपना मुंह खोल सकता था। और भी कुछ इंसिडेंट मुझे मालूम है। सबसे पहला ऐसा एक हत्या के विषय में 1393 में 1393 में एक घटना हुआ है। ये चेक रिपब्लिक में हुआ था। वहां पर जो एक फादर प्रेग का विकार जनरल था, उनके पास वहां के राजा वेंसलाउस के पत्नी पाप स्वीकार किया। और ये वेंसलाउस एक शक्की आदमी, गुस्सा वाला आदमी था। तो वो राजा ने जब उनकी पत्नी इस पुरोहित से, फादर जॉन नेपोम्यूसिन, उनके पास आकर के पाप स्वीकार किया था, तो ये राजा ने आग्रह किया, क्या मेरे पत्नी ने पाप स्वीकार में बोला, क्या रहस्य बोला था, वो बताओ, खुलासा करो। लेकिन ये पुरोहित ने मना किया, ये नहीं बोल सकता है। और उनके यातनाएं देने लगे, लेकिन उन्होंने उसको मना किया नहीं। आखिरी में उन्हें मार डाल करके पास के एक नदी में फेंका गया। लेकिन पुरोहित मरने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जो पाप स्वीकार में सुने हुए उस रहस्य को बताने के लिए मना किया। अगला एक मेक्सिको में हुआ घटना। मेक्सिको में जो क्रिस्टरो वार चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, उसमें अनेकों प्रिजनर्स ऑफ वार, उनको कैद, प्रिजन में डाला हुआ था, कैद था। और उनके पास फादर मैथियो कोरिया मगल्लानस ने पाप सुनने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए गया था। जब 1927 में 1927 में ये पुरोहित इस प्रिजनर का
जेल में कैदी लोगों का जब पाप स्वीकार किया, तब सरकार ने, मेक्सिकन गवर्नमेंट ने आग्रह किया, ये जो दुश्मन लोग आपसे जो पाप स्वीकार किया है क्या है बताओ। फादर ने बोला नो, ये नहीं बोल सकता। इस कारण उन्हें शूट किया। ये पुरोहित ये रहस्य ना बताया, इसलिए देशद्रोही है ये बोल करके पुरोहित ने बोला नहीं, पाप स्वीकार में जो रहस्य जो सुनता है उसको मैं प्रकट नहीं कर सकता। ये ना देश की हित है ना किसी और के हित है, ये बोल नहीं सकता है। इसलिए वो मरने के लिए तैयार हुआ। तो 1927 में उनको शूट कर दिया, उनको मार डाला। इसके बाद 2 केस और मुझे पढ़ने के लिए मिला है, वो स्पेनिश सिविल वार के समय का 1936 की घटना। इसी प्रकार फादर फिलिप सीसर प्यूंग को जेल में लेके आए। हमें मालूम होना चाहिए स्पेनिश सिविल वार के अंदर क्रिश्चियन लोग के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा था। अनेकों प्रीस्ट, अनेकों ईसाई लोग जेल में बंद थे। तो इस फादर को भी, फादर फिलिप सीसर को भी अरेस्ट कर करके जेल लेके आया और उन्हें पाप स्वीकार सुनने के लिए छोड़ा। इसके बाद उनसे भी यही आग्रह किया, ये पाप स्वीकार में क्या बोला है प्रकट करो, बोलो। उन्होंने जब मना किया, उनको भी 8 सितंबर 1936 में, 8 सितंबर 1936 में उनको भी शूट किया, मार डाला। उसी प्रकार फादर फर्नांडो ओल्मेडो रगूरे, उनका भी उसी स्पेनिश सिविल वार के समय पर 15 अगस्त 1936 में 12 अगस्त को इनको शूट किया। उनको इसी प्रकार पाप जो सुना है उसको बोलने के लिए फौज ने आग्रह किया और जब पुरोहित ने मना किया उनको भी शूट किया। तो स्पेनिश सिविल वार में ही 1936 में ही 2 जन को इस प्रकार पाप स्वीकार में सुने हुए जो रहस्य को प्रकट ना करने के कारण उनको मार डाला है। इस प्रकार हमें मालूम है पुरोहित जो पाप स्वीकार में जो सुनता है उसको कभी प्रकट नहीं करते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया का जो विरोधी लोग ये पाप स्वीकार संस्कार पुरोहित को कुछ मजा लेने के लिए या अन्य लोगों को अपने नीचे गुलाम बनाकर रखने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ये शुरू किया है, ये बोलना बहुत ही गलत है। इतिहास ये बोल रहा है उसके लिए वे लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक इन 2000 साल में एक भी ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा जो लोग पाप स्वीकार में सुने हुए रहस्य को प्रकट किया है। कि मैंने साक्रमेंटल सील को इसलिए बता करके दिया, पाप स्वीकार में सुनने वाले उन रहस्यों को उसी समय पर सील लग जाता है, गुप्त रख जाता है। वो कभी जब ईश्वर याद नहीं करता तो वो पुरोहित को भी याद नहीं करना चाहिए और उसके विषय में ना कोई इशारा दे सकता है, उसके विषय में केवल उस व्यक्ति से भी बाद में चर्चा नहीं कर सकता है, किसी के साथ भी उसके विषय में चर्चा ना करना है। ये इस प्रकार का कैनन नियम में उनको बांधा है। यदि कोई पुरोहित इस प्रकार उसको प्रकट करेगा वो अपने आप कलीसिया से निकल जाता है, वो पुरोहिताई से उसको निकाल दिया जाता है, वो ऑफिशियली उसको आने का भी जरूरत नहीं। उसी समय पर ये गलती किया ऑटोमेटिकली एक्सकम्युनिकेशन है। इतना बड़ा सख्त नियम है। इसलिए जो पाप स्वीकार में जो सुनने वाले बातों को उस व्यक्ति से भी
वो बिल्कुल चर्चा नहीं कर सकता, उसको कहानी बना करके नहीं बोल सकता। हाँ, एक अनुमति जरूर है। क्या अनुमति है? जब पुरोहित लोग मान लो क्लास ले रहा है, रेटिट्यूअर ले रहा है, अपने जीवन में सुने हुए उन पाप स्वीकार के कुछ साइड्स है, जो लोग गलतियां कर रहा है। मान लो कोई जाकर के हमेशा अपने पति के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, या अपने पत्नी के विषय में, या अन्य लोगों के विषय में बोल रहा, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तो एक पुरोहित इस प्रकार सुनने के बाद ये बोल सकता है, पाप स्वीकार में लोग आकर के ऐसा ऐसा बोलता है, ये इसने किया उसने किया, ऐसा ना बोलना है, इसकी अनुमति पुरोहित को है। उसमें कोई व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर पाप की घटना ये सब नहीं बोलता है, लिया उसको लोगों को समझाने के लिए, जो पूर्व में सुने हुए पाप स्वीकार के विषयों के बारे में यदि किसी को ऐसा क्लास लेना है, तब इसी प्रकार जैसे मैंने बोला है, किसी के बारे में बता रहा है, वो नहीं, अपना गुनाहों को स्वीकार करना है, यह सब क्लास में हम बता सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला, कैसे पाप स्वीकार करना है, बोले मैंने चोरी किया है। पुरोहित ये सुन सुन करके क्लास में ये बोल सकता है, आप आकर के चोरी किया ये बोल रहे हैं, तो चोरी किया हुआ है करके नहीं बोलना, क्या चोरी किया, कितना चोरी किया, इसको बोलना है। इस प्रकार पुरोहित बोल सकता है। वो किसी व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर पाप स्वीकार के विषय में नहीं, ये जनरल कंसेप्ट के रूप में पुरोहित समझाने के लिए बोलता है। या कोई किसी वस्तु के विषय में या हत्या के विषय में बोल रहा है, मैंने हत्या किया, क्या हत्या किया, क्या अबॉर्शन किया, या अन्य क्या है, उसको सब क्लियर कट बोलना भी बहुत जरूरी है। अपने हृदय को खोलने के लिए क्लियर कट बोलना है, मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया, किसके साथ क्या किया, ये सब क्लियर कट बोलना बहुत ही जरूरी है। ये गुप्त या उस पाप का तीव्रता को कम करते हुए जो बोल रहा है, उसको समझाने के लिए कोई बात अगर कॉमनली जनरली बोलना है, वो बोलने का अनुमति पुरोहित को है। और एक, मान लो किसी पाप गलती के कारण आप एक्सकम्युनिकेट, कलीसिया से भ्रष्ट निकाल दिया जाता है, आप पाप स्वीकार कर करके वापस जुड़ना चाहते हैं, तो उनको अनुमति बिशप से लेना है, या संत पापा से, कहीं किसी प्रीस्ट का बात है तो संत पापा से परमिशन लेना है। ऐसी सी बात में उस व्यक्ति से, अभी मैंने गलती किया, मैं एक्सकम्युनिकेट हुआ था, मुझे निकाल दिया था, मुझे वापस ही होना है, तब पुरोहित मुझसे आग्रह करता है उसको थोड़ा लिखित में दे दो, तो मैं उसके अंदर कुछ पाप, मैंने ऐसा ऐसा गलती किया करके पाप के विषय में पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन उसको थोड़ा लिखना जरूरी है। इस कारण मैं कलीसिया से बाहर हो गया, या मैं अन्य धर्म में चला गया था, मैं वापस आना चाहता हूँ। इस प्रकार अपना जो छोटा मोटा जो गलती है जिसके कारण मैं कलीसिया से बाहर हो रहा है, तो लिखित में आगे वालों को बताने के लिए लिखित में लेता है। वो मेरे परमिशन है और मैं स्वयं लिख करके दे रहा है, या मैं पुरोहित से लिखवा रहा है, मेरे अनुमति के साथ उस पाप को लिख करके वह बिशप को या संत पापा को भेजना है, वो भी सील्ड भेजता है। वो आप और पुरोहित, वो सील खोलेगा कौन, वो बिशप खोलेगा या संत पापा खोलता है, उसके बीच में किसी को भी नहीं, क्योंकि ये सील्ड आता है। वो सुनने वाला, वो बिशप भी उसको गुप्त रखेगा। तो ये अनुमति है, विद वो पापी जो बोलने वाला, उसका अनुमति के साथ वो बेच सकता है। इस प्रकार कुछ एक्सक्यूजेस जरूर है। तो एक पुरोहित इसको खुला ऐसा करेगा, आपका क्या बोलता है, शोषण करेगा, ये सब बोलना
गलत है। यदि कोई ऐसा इशारा भी आपको करता है, किसी से करता है या उदाहरण बोलता है, एक पुरोहित सुनने के बाद दूसरे पुरोहित को बोला हुआ है हो, या दूसरे किसी व्यक्ति को बोला हो, आपको मालूम है वो एक्सकम्युनिकेट होता है, वो होता नहीं है, आज तक सुनने में नहीं आया। हमें मालूम होना चाहिए अनेकों पुरोहित मेंटली रिटार्ड मतलब पागल हुआ घटना मुझे मालूम है, मानसिक बीमार हुआ, या नशा करने वाला शराब पी करके, है ना। क्या कभी ऐसे व्यक्ति जो पाप सिगार में सुने हुए बातों को बोलता हुआ सुना? कभी नहीं। इसका मतलब है ये जो सैक्रमेंटल सील उस पुरोहित के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये व्यक्ति पागल होने के बावजूद भी, नशे के दिन में भी उन सुने हुए पापों के विषय में चर्चा नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर ने उसके ऊपर सील लगाया है। दूसरी एक और बात, जो लोग इसके खिलाफ पाप स्वीकार पुरोहित के पास नहीं करना क्योंकि खुलासा करता है बोल करके जो प्रचार कर रहा है, उन व्यक्तियों से ही मैं सवाल करता हूं। अनेकों कैथोलिक पुरोहित प्रोटेस्टेंट में है, प्रोटेस्टेंट पास्टर बना हुआ है। क्या उन पुरोहित लोग कैथोलिक कलीसिया में रहते वक्त जो पाप सुना है क्या उसके विषय में बोलता है? अगर है तो बोलिए, कौन पास्टर, कौन ऐसा व्यक्ति जो कैथोलिक था, कैथोलिक प्रीस्ट था, उस समय पर कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके जब अन्य कलीसिया में ज्वाइन किया, या ले पर्सन मैंने किया है, या शादीशुदा व्यक्ति है, उन्होंने जो पाप स्वीकार सुना हुआ बात वो बताया हो? नहीं मिलेगा। ये शैतान का कार्य कर रहा है, ये प्रचार करते हुए कन्फेशन के विरुद्ध में, पुरोहित के पास पाप स्वीकार ना करना बोल करके जो प्रचार कर रहा है, ये केवल शैतान को खुश रखने के लिए, ये शैतान का कार्य है। शैतान नहीं चाहता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा जो आशीष, जो कृपाएं जो दिया है वो लोगों तक ना मिले। वो गाना गाते हुए, ताली बजाते हुए रहे, वो अपने खुशी में रहे, वो अपने गुनाहों को कभी स्वीकार ना करे। इसलिए अनेकों लोग बोलते हैं मैं पापी हूं कर करके मत बोलो, बल्कि प्रभु ने मुझे बचाया बोलो। जी हां, बचाएगा जब आप अपने गुनाहों को एक पुरोहित को बोल करके प्रभु के साथ जुड़ेगा। अगला जो पिछले जो क्लास था, प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा है करके, उसके अंदर भी मैंने बोला था ये बात। हमें ये विश्वास करने की जरूरत है, पाप स्वीकार हमें पाप से पूर्ण मुक्ति देता है। हमें कभी डरने की जरूरत नहीं, हमें कोई लज्जा की लगने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने एक क्लास में बोला था, यदि आपको किसी पुरोहित के पास जाने में लज्जा हो रहा है, उसके पास मत जाइए ना, आप दूसरे किसी पुरोहित के पास जाइए, लेकिन जाना आपको जरूरी है, जाना जरूरी है। आपका बिल्कुल दोस्ती है, उस पुरोहित के पास जाकर के मेरे गुनाह बोलने में आपको लज्जा लग रहा है, वो शैतान का काम है। आप बोल सकता है, आप बड़े अच्छे दोस्ती में भी आप अच्छा पाप स्वीकार कर सकता है। यदि मान लो आपको वो हृदय नहीं खोल पा रहा है, ऐसा विचार आ रहा है, शैतान ऐसा विचार डाल रहा है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाकर के एक पुरोहित से आप कन्फेशन कर सकता है। कलीसिया इसका भी अनुमति देता है, लेकिन हमें एक पुरोहित के पास ही पाप स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बाद के पापों को क्षमा करने के लिए ये संस्कार को ठहराया है। यदि यीशु मसीह ने इसको ठहराया है, आज मैं प्रभु से प्रार्थना करने से मेरा पाप क्षमा नहीं होगा। जिसको यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया है, उसके पास जाना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण और बोल करके देता हूं। हमारे देश में इलेक्शन चलता है, जो पार्टी जीत के आता है वो क्लेम करता है प्रेसिडेंट के पास जाकर, प्रेसिडेंट के पास जाकर क्लेम करता है हमारा सरकार बनना है। प्रेसिडेंट उनको अनुमति देता है, एक प्राइम मिनिस्टर और अन्य अनेकों मिनिस्टरों को वो ओथ देता है शपथ ग्रहण के द्वारा
किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, किसी को होम मिनिस्टर बनाया, किसी को रेलवे मिनिस्टर बनाया, ऐसे ऐसे कर करके नाना प्रकार का मिनिस्ट्री दिया वो उनका कार्य चलाने के लिए। प्रेसिडेंट के पास जो अधिकार था, भारत देश का सबसे जो ऊपर जो है टॉप में प्रेसिडेंट है, वो उस प्राइम मिनिस्टर को, उन मंत्रियों को दिया। आपके देश में अगर ट्रेन को बढ़ाना है, ट्रेन चाहिए, यदि आप प्रेसिडेंट के पास जाकर के बोलेगा, प्रेसिडेंट बोलेगा वो अधिकार आज रेलवे मिनिस्टर के पास है। अन्य कोई काम के लिए आप उनके पास जाएगा तो बोलेगा फलाना मिनिस्टर के पास जाओ। आपको जाना पड़ेगा, तभी वो कार्य होगा। मैं प्रेसिडेंट के पास गया, बोला है वो हो जाएगा, नहीं होगा। जिस मिनिस्टर उसके लिए अपॉइंट है उसके पास जाना जरूरी है। उसी प्रकार प्रीस्ट वो मिनिस्टर है, हमारे पाप स्वीकार को सुनने का अधिकार मिला हुआ। जब तक उनके पास वो लिखित अनुमति है, अधिकार है, तब तक वो पाप सुन सकता है। पुरोहित अपने कुछ गुणों के कारण नहीं, अपने पवित्रता के कारण नहीं, वो ईसा मसीह के वो क्रूस मृत्यु का जो कृपा दान है, इनके द्वारा हमें मिल रहा है। उसको बांटने का अधिकार प्रभु ने पुरोहितों को बनाया है। यह समझने की जरूरत है। उसको बांटने का अधिकार पुरोहितों के द्वारा ईश्वर ने दिया है। तो वो मिलना है, वो लेना है। हमें उस मिनिस्टर के पास जाना, प्रीस्ट के पास जाना जरूरी है। पाप क्षमा की कृपा वो मिलना है, एक कैथोलिक पुरोहित के पास जाना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, उस उड़ाव पुत्र के समान मुझे भी होश में आने की कृपा दीजिए। शैतान के चंगुल से, एक गलत सीख से मुझे बचाइए। मैं अपने गुनाहों को स्वीकार कर पाऊं, मैं मेरे पिता के पास लौट आऊं। मैं बोलूंगा, पिताजी मैं तेरे विरुद्ध अपराध किया, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं। मुझे एक पुरोहित के पास जाकर के एक अच्छा पाप स्वीकार करने का शक्ति दीजिए प्रभु। जिस प्रकार दाऊद ने नातान नबी के सामने अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार किया, मुझे भी ये शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 32 वाक्य 1 और 2। धन्य है वह जिनका पाप अपराध प्रभु ने मिटाया है, क्षमा किया है। यस जीसस, ये पाप का बोझ उतारने के लिए मुझे कृपा दीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 38 वाक्य 4 और 5, स्तोत्र ग्रंथ 41 वाक्य 13। ये मेरे सिर पर एक बड़ा बोझ है, मेरे सिर के बाल से भी ज्यादा हो गया प्रभु, मेरे से भी ऊंचा हो गया प्रभु, मेरे पापों का ढेर। इससे मुझे मुक्ति दे दिए प्रभु, हिम्मत दीजिए प्रभु एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। पवित्र आत्मा उतराइए, पवित्र आत्मा उतराइए, सभी लोगों को हिम्मत शक्ति से बांध दीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।